नमस्कार। बिटवीन द लाइंस विद निरंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत और अमेरिका के संबंध की। और इस संबंध में एक नई नई बात आई है सामने, और वो कि भारत ने एक ऐसी जगह पे अमेरिका को चोट की है, और इतनी बड़ी चोट की है कि राष्ट्रपति ट्रंप उसके बारे में कुछ बोल बोल भी नहीं रहे। और उसे बर्दाश्त, मतलब उसके कारण ही इतनी सारी चीजें हो रही हैं। अभी जो रूस के टैरिफ की बात आई, और उसमें कहा गया कि भाई हम 500 रूस से तेल खरीदेगा तो हम 500% टैरिफ लगाएंगे, नया बिल ला रहे हैं वो। और कहा जा रहा है कि उसमें ब्राजील, रूस और चीन और भारत यही यही निशाने पे हैं। इसके पहले भी 50% टैरिफ तो लगा चुके हैं, और 25% लगा चुके हैं जुर्माने वाला टैरिफ, जो रूस से भारत तेल खरीद रहा है इसीलिए। लेकिन ये वजह नहीं है। जो वजह बताई गई है वो बहुत चौंकाने वाली है, और उसके बारे में न अमेरिका बोल रहा है और न भारत बोल रहा है। कुछ अखबारों में इस बारे में रिपोर्ट आई है, खासतौर पर इकोनॉमिक टाइम्स ने लिखी है, और बहुत क्रेडिबल रिपोर्ट है वो। और इसलिए मुझे लगा कि आपके सामने लेके आऊं और उस पर चर्चा करूं कि आखिर मूल वजह क्या है जिसके कारण अमेरिकी राष्ट्रपति जो है वो तड़फड़ा रहा है, तिलमिला रहा है भारत से। तो हम चर्चा करेंगे उस पर, लेकिन उसके पहले आपसे अनुरोध है कि मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकन बटन दबा दीजिए, और आप कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से नई जानकारी भी मिलती है, नए पर्सपेक्टिव मिलते हैं और उत्साह भी मिलता है। तो दरअसल है ये कि ये पूरा का पूरा भारत अमेरिका का जो संबंध खराब हुआ, राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के जो संबंध खराब हुए, इसमें रूस से तेल खरीदना और नोबेल पुरस्कार के लिए समर्थन नहीं करना, ये एक कारण है, लेकिन मेन कारण नहीं है। ये बड़ी बात है कि ये मेन कारण नहीं है। मेन कारण कुछ और है, और वो उसने भारत ने बहुत बड़ी चोट पहुंचाई है अमेरिका को। और भारत के साथ साथ देखा देखी और देश भी कर रहे हैं। अब इस चीज को समझने के लिए आप इस रूप में समझ सकते हैं कि भारत का जो, अगर पिछले 2-3 सालों से आप देखेंगे कि खासतौर पे एक साल से तो पक्के तौर पे, कि जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो लगभग $700 बिलियन के आसपास बना हुआ है, उससे ज्यादा नहीं है। वो भारत का कहना है कि वो हमारे जो है वो जरूरतों के लिए वो काफी है, उससे ज्यादा नहीं है। वो कर रहा है। तो भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार जो आ रहा है पैसा, वो जा कहाँ रहा है? ये इसी में अमेरिका के और ट्रंप के नाराजगी की वजह छुपी है। तो दरअसल है ये कि इसमें एक टर्म आता है ट्रेजरी नोट। अब ट्रेजरी नोट जो है वो जारी करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बैंक जारी करते हैं। जैसे अमेरिका के ट्रेजरी नोट की बहुत ज़्यादा मांग होती है, और वो समझिए कि एक फिक्स डिपॉजिट की तरह है कि जैसे मैच्योर हुआ तो उसको आप भंजाइए और आपको डॉलर मिलेगा उसका। तो बहुत सारे दुनिया के देश जो हैं और उनके जो सेंट्रल बैंक हैं, जैसे भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो अमेरिका ट्रेजरी नोट जारी करता है, और ये सेंट्रल बैंक खरीदते हैं और उस ट्रेजरी नोट को रखते हैं कि ये डॉलर के रूप में, और उसे दिखाते हैं कि देखो हमारे पास इतना विदेशी मुद्रा भंडार है। मतलब ट्रेजरी नोट खरीदने के लिए हम रियल पैसे दे रहे हैं, हम अपने रुपए जो दे रहे हैं वो रियल में दे रहे हैं। और ट्रेजरी नोट क्या है? एक कागज का टुकड़ा है जिसमें गारंटी है कि जब आप लाएंगे तो हम आपको दे देंगे। और कागज का टुकड़ा क्या देंगे वो? उसके बदले में अमेरिका अपना नोट छापेगा, क्योंकि उसके लिए गोल्ड जो स्टैंडर्ड जो था वो खत्म हो चुका है, तो उसको कागज के टुकड़े पे डॉलर छापना है और भारत को देना है। तो ये इस ढंग से चल रही थी। 2024 अक्टूबर, 1 अक्टूबर को अगर देखें, जो रिपोर्ट आई है इकोनॉमिक टाइम्स से छपी है, उसके हिसाब से भारत के पास लगभग 240 बिलियन डॉलर, यानी कि लगभग 22 लाख करोड़ का ट्रेजरी नोट था अमेरिका का। 22 लाख करोड़ का बहुत होता है, और उसको फिर लौटाना, मतलब जब मैच्योर होगा तो वो देंगे। और ये नोट हम खरीद रहे थे, ट्रेजरी नोट। एक साल के भीतर, यानी कि 2025 अभी जो बीता है, और यही एक साल में सारे संबंध जो 6 महीने में ज्यादा खराब हुए हैं, इसमें जो ट्रेजरी नोट है वो घट करके 2025 में अब जो आ गया है $190 बिलियन का केवल ट्रेजरी नोट है।
यानी कि 240 बिलियन डॉलर से घट के 190 बिलियन डॉलर का आ गया है। 50 बिलियन डॉलर जो है वो ट्रेजरी नोट कम हो गए हैं। और ये जो बैठता है वो लगभग आप कह लें कि 4 लाख करोड़ के आसपास बैठता है। यानी कि अगर ये ट्रेजरी नोट भारत खरीदता तो ये 4 लाख करोड़ रुपए जो है वो अमेरिका को जाते। अभी वो 4 लाख करोड़ नहीं गए। अब जो भारत में पास जो 190 बिलियन डॉलर का ट्रेजरी नोट है वो समझिए कि उसके 18 लाख करोड़ की कीमत का है, मतलब रुपये में अगर कन्वर्ट करें तो पहले 22 लाख करोड़ का हुआ करता था। यानी कि एक साल में मोदी ने अमेरिका या भारत ने अमेरिका को सीधे सीधे 4 लाख करोड़ रुपए की चपत लगा दी। ये तो ये हुआ कि घाटा हुआ, मतलब इस बीच में और अगर ट्रेजरी नोट खरीदता भारत तो हो सकता है कि 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ रुपए का और ट्रेजरी नोट खरीद लेता। यानी कि हम अपने पैसे अमेरिका को देते हैं और उससे ट्रेजरी नोट जो है वो गारंटी का पेपर जो है वो लेते है ना, जब होता तो होता वो देता। ये चीज ट्रंप को लग गई कि ये उसके पूरे के पूरे अमेरिका को अंदर से कर रहा है। अभी पूरी दुनिया में जो डॉलर के जो डी डॉलराइजेशन यानी कि डॉलर का वर्चस्व खत्म हो उसके खिलाफ जो धमकी दे रहा है वो इसलिए दे रहा है अमेरिका कि अगर डॉलर जो है वो रेफरेंस करेंसी नहीं रही, डोमिनेंट करेंसी नहीं रही पूरी दुनिया की, तो लोग दूसरी चीज़ों में करेंगे। दूसरे करेंसी अगर आ गया तो अमेरिका का डॉलर की भी वही स्थिति होगी, वो उसका रेट भी वैसे ही गिरेगा। क्योंकि अभी तो उसको कुछ करना नहीं पड़ता है। पेट्रो डॉलर जो है वेनेजुएला के में जो हमला है उसके पीछे भी कहा जा रहा है कि वो पेट्रो डॉलर के काम है। क्योंकि 1974 में जो है एक समझौता किया था सऊदी अरब से कि पेट्रोलियम की जो भी सौदा होगा, जो भी कॉन्टैक्ट होगा, जो भी बिकेगा वो डॉलर में बिकेगा। यानी कि डॉलर सबको चाहिए, क्योंकि पेट्रोल के और डीजल के बिना तो कोई चल नहीं सकता, पूरी दुनिया में कोई भी देश नहीं चल सकता। सबको चाहिए और वो चाहिए तो आपको डॉलर रखना पड़ेगा। और डॉलर कौन देगा? वो अमेरिका देगा, उसके यहाँ छपेगा डॉलर, आप लेंगे। ये पूरा खेल था, ये खेल बिगाड़ दिया भारत ने। और भारत ने नहीं बिगाड़ा, बाकी लोग उसमें हैं। आप सोच रहे होंगे कि इतने पैसे जो बचाए 4 लाख करोड़ वो गए कहाँ, भारत ने क्या किया? तो दरअसल भारत ने वो सब के सब सोने में लगा दिया। अभी जो रिजर्व बैंक के ताज़ा आंकड़े आए हैं वो आप देख लें कि अगर 1 अक्टूबर 2024 का देखें भारत के पास, तो लगभग 866 टन सोना था, रिजर्व में रखा हुआ था। और एक साल में रिजर्व बढ़ करके 880 टन हो गया। 880 टन मतलब कि उसमें सीधे सीधे आप देख लें कि 14 टन सोने की जो है वो बढ़ोतरी हुई है। यानी कि भारत का रिजर्व बैंक जो है वो पूरी दुनिया से सोना खरीद रहा है और सोना रख रहा है, क्योंकि अब डॉलर की जरूरत नहीं है, ट्रेजरी में वो निवेश नहीं कर रहा है, उसमें भरोसा नहीं है। और ये जो आप 14 टन जो सोना देख रहे हैं ये 14,000 किलोग्राम होता है। यानी कि 14,000 किलोग्राम सोना में रखा है। ये भारत ही नहीं कर रहा, ब्राजील भी कर रहा है और चीन भी कर रहा है। और इसलिए सोने की कीमत आप देख रहे होंगे कि 1.5 लाख 1,40,000 और 1.5 लाख जो है प्रति 10 ग्राम का जो हो गया है वो इसी वजह से है। और यही जो है मेन वजह है ट्रंप के नाराजगी की। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए।